हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर के और 1947 तक के बीच में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, सभी राष्ट्रीय आंदोलन को पहले तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी। उसी थ्योरी के बेस पर हमने जो है उसमें एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन जो है ले रखे हैं। सभी क्वेश्चन जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह जो हुआ था, इससे संबंधित जो है पहले थ्योरीज की पढ़ेंगे। क्या दिया गया है इसमें? 1857 का विद्रोह जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। यानी इसकी शुरुआत जो है कहां से हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर विद्रोह था। यानी किसके खिलाफ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह था। विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसमें जनता पर एक बड़ा प्रभाव डाला और भारत में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को उभारा। मंगल पांडे जो है क्रांति के प्रमुख हिस्सों में से एक थे। यानी मेन इसके कौन थे? जो है क्रांतिकारी थे। जो 1857 के जो क्रांतिकारी थे, मंगल पांडे इसमें प्रमुख थे, क्योंकि उन्होंने अपने कमांडो के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी और ब्रिटिश पर जो है अधिकारी पर पहली जो है गोली इन्होंने चलाई थी। तो ये जो 1857 की क्रांति का जो है की शुरुआत मंगल पांडे के नेतृत्व में किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 10 मई 1857 को मेरठ में जो है हुआ था। किसके खिलाफ किया गया था ये भी जो है देख लेंगे हम लोग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है ये आंदोलन जो है चलाया गया था। इसके पहले स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन जो है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिशों ने राष्ट्रवाद की एकता को कमजोर करने के उद्देश्य से बंगाल के विभाजन की जो इसमें घोषणा की थी। प्रमुख इंडियन नेशनल मूवमेंट के बीच स्वदेशी बायकॉट आंदोलन वर्ष 1903 में जो है बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, लेकिन जुलाई 1905 में औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी। यानी इसी तरह से अक्टूबर 1905 से लागू हुआ और दो प्रमुख घोषणा चरणों में जो है विभाजित किया गया। यानी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, यानी जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनका क्या करें, बहिष्कार आंदोलन जो चलाया गया कि, और इसको जो है प्रमुख रूप से 1905 में जो है चलाया गया। आगे देखेंगे इसमें विभाजन विरोधी आंदोलन इसमें है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, दादा भाई नौरोजी जैसे नरम पंथियों के नेतृत्व में इस इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रारंभिक चरण 1903 से 1905 तक हुआ। विभाजन विरोधी आंदोलन सार्वजनिक बैठकों, ज्ञापन, याचिकाओं आदि के माध्यम से जो है किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है तो 1905 से 1908 तक विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे चरमपंथियों द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है शुरू किया गया था। आम जनता को विदेशी वस्तुओं के उपयोग से परहेज करने के लिए कहा गया। उन्हें भारतीय घर के सामने के स्थानापन्न करने के लिए प्रेरित किया गया। भारतीय त्योहारों, गीतों, कविताओं, चित्रों जैसे प्रमुख घटनाओं का उपयोग इस इंडियन नेशनल मूवमेंट औपचारिक रूप से करने के लिए किया गया था। यानी स्वदेशी अपनाओ और जो है जो विदेशी चीज़ें थी उनका क्या है, बहिष्कार करो, उनका यूज ना करो, उनको ना खरीदें। ये सारी चीज़ जो है उसमें 1905 से 1908 के बीच में जो है किया गया था। आगे होम रूल लीग मूवमेंट ये भी चलाया गया था। आम आदमी में स्वशासन की भावना को व्यक्त करने और प्रचारित करने के लिए यह इंडियन नेशनल मूवमेंट भारत में किया गया था, क्योंकि यह आयरलैंड में एक साथ हुआ था। मुख्य रूप से नीचे दिए गए लीगों में ने समाचार पत्रों, पोस्टरों, पैम्फलेट्स आदि का उपयोग करके होम रूल लीग मूवमेंट के समूह में योगदान दिया था। अगर इसकी शुरुआत किया जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में इसकी शुरुआत की थी और महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में ये जो है फैल गई थी। यानी वेसेंट लीग सितंबर 1916 में देश के विभिन्न हिस्सों में जो है फैल गई थी, शुरू हो गई थी। आगे सत्याग्रह आंदोलन। तो पहला सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व जो 1917 में किया गया था और बिहार के चंपारण जिले में जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। और इसका जो नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। चंपारण जिले में जो है कम से कम 10,000 हीन जो है सिर्फ थे, भूमिहीन थे। दबाए गए इंडिगो खेती करने वालों में से थे। पंडित राजकुमार शुक्ला ने गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए राजी किया था। इसका कारण जो है अन्य सत्याग्रह आंदोलन इसमें भी हुआ। यानी ये जो है चंपारण में जो है बिहार के चंपारण जिले में जो है महात्मा गांधी ने जो है इसका पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है चलाया था नील की खेती के खिलाफ आंदोलन
खिलाफत असहयोग आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है खिलाफत असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण चरणों में से एक था। जिन प्रमुख कारणों से यह आंदोलन जो हुआ था वह किस प्रकार थे, हम लोग देखेंगे नीचे। खलीफा के बीमार व्यवहार ब्रिटिशों द्वारा मुसलमानों में आध्यात्मिक नेता ने भारत और दुनिया भर में पूरे मुस्लिम समुदाय को जो है इसमें उत्तेजित किया था। और असहयोग आंदोलन को अधिकारियों के तौर पर अगस्त 1920 में खलीफा समिति द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में जो है नागपुर सत्र के बाद आंदोलन को इसको जो है अपनाया था। 5 फरवरी 1922 के चौरी चौरा घटना हुई और जिसमें 22 पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। इसका कारण जो है महात्मा गांधी द्वारा इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बंद कर दिया था। यानी इसके बाद जब ये घटना हुई तो इसके बाद जो है इस आंदोलन को बंद कर दिया था महात्मा गांधी जी ने। आगे साइमन कमीशन जो है स्वतंत्रता से पहले 1928 की है, जब 7 सांसदों का एक समूह ब्रिटेन से भारत आया था। उनका मुख्य उद्देश्य और भारत का दौरा करने के उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रिफॉर्म्स पर जो है एक व्यापक अध्ययन करना था। आगे है इसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन नाम के सीमन कमीशन का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया था और इसका जो है इन्होंने ही नेतृत्व किया था। एक अंग्रेजी आधारित समूह भारत का दौरा कर रहा था। साइमन कमीशन के इन प्रतिनिधियों ने जमीन पर लहर प्रभाव पैदा किया। जवाहरलाल नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे प्रसिद्ध राजनेताओं से मजबूत प्रतिक्रिया जो है देखी गई। रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें विश्वास जो है में नहीं लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में से एक सविनय अवज्ञा जो है को 2 चरण में बांटा गया था। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इसका जो है अंतर 6 अप्रैल को समाप्त हुआ जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को जो है तोड़ दिया। बाद में आंदोलन को सी राजगोपालचारी द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। तो इसकी जो है पहला सविनय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को जो है इसकी शुरुआत पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है की गई थी। आगे देखेंगे दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन की जो है असफल संधि के कारण 1931 से 1934 तक दूसरे नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इससे शराब की दुकानों, नमक सत्याग्रह, वन कानून के उल्लंघन जैसे विभिन्न व्यवहार जो हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा आगामी घटनाओं में अवगत करना था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च के पीछे मुख्य कारण यह है कि यह जो है शक्तिशाली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में से एक बन गया। क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता भारतीयों के लिए जागृत काल बन जाती है। विश्व युद्ध द्वारा लाई गई कठिनाइयों के साथ आम जनता का जो असंतोष था। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है कौन कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1887 में मद्रास जो है सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण हुआ था। इसमें 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। प्रथम बार कांग्रेस संविधान निर्माण अध्यक्ष जॉर्ज यूल प्रथम ईसाई अध्यक्ष बने थे। 1889 में मताधिकार की और 21 वर्ष सार्वभौमिक मताधिकार की मांग जो की गई थी। 1891 में नागपुर कांग्रेस ने अपना संविधान पारित किया। 1893 में लाहौर में भारत में सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की मांग की गई। 1896 कलकत्ता में प्रथम बार वंदे मातरम जो है गाया गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। 1905 बनारस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का संकल्प पारित हुआ जो है अनिवार्य किया गया, शिक्षा पर बल दिया गया। इसमें 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है हुआ था। 1909 में जो है कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन हुआ था। 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था, प्रथम विभाजन समाप्त, कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। 1918 में जो है दिल्ली कांग्रेस का दूसरा विभाजन, उदारवादी कांग्रेस से अलग हो गए थे। 1920 नागपुर अधिवेशन, तिलक द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया, भाषाई आधार पर प्रांतों का जो है इसमें गठन किया गया था। 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन हुआ था, सहयोग कार्यक्रम की जो है स्वीकृति दी गई थी। 1921 में अहमदाबाद हुआ था। इस प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का आरोप ध्वज चितरंजन दास, लेकिन जेल में होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी इसकी। 1924 में बेलगाम या कर्नाटक जो है अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 में कानपुर अध्यक्षता
इसके जो है अध्यक्ष हसरत मोहानी। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया इसमें। 1926 गुवाहाटी कांग्रेसियों के लिए खद्दर पहनना अनिवार्य हो गया। 1927 मद्रास में साइमन कमीशन ने इसका बहिष्कार जो है प्रस्ताव रखा। 1929 में लाहौर जो है अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें रखा था। क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य कारण और कांड क्या थे? 1909 से 1910 में नासिक कांड, बी.डी. सावरकर को आजीवन कारावास किया गया। अलीगढ़ कांड में जो अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया। 1908 में ढाका कांड, पुलिन दास को 7 साल की सजा जो है इसमें दी गई थी। 1915 में दिल्ली कांड, लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने का मामला। 1916 में रेशमी पत्र कांड। 1925 में काकोरी कांड, लखनऊ के पास रेल लूट जो हुई थी ये हुआ। इसी के कारण जो आंदोलन का मुख्य कारण यही सभी रहा है। 1930 में लाहौर कांड, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी। 1922-24 में पेशावर कांड, भारत में साम्यवादियों को पकड़ना। 1924 में कानपुर कांड, साम्यवादियों को गिरफ्तारी। 1929-1933 में मेरठ कांड, श्रमिकों एवं साम्यवादियों की जो है पर जो मुकदमा चलाया गया। आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण जो है संगठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत परिसर स्कूल के परिसर में हुई। इसकी WC बनर्जी इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। A.O. होम ने INC की नींव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। आगे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, 1906 में हुई थी। आगा खां थर्ड और मोहसिन मुल्क ने 1906 में की थी। इसका गठन भारतीय मुसलमानों ने अधिकारों की रक्षा के लिए जो है किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जो 1857 से 1947 के बीच में देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जानने के साधन: भारतीय शासन का प्रतिरोध एवं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। स्वदेशी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, ये सारी चीज़ें दी गई है। कुछ बुक हैं जो है इम्पोर्टेंट हैं। प्रमुख जो है बुक हैं, प्रमुख बुक इसमें दिया गया है, पुस्तकें हैं। तो लेखक है यहाँ पे और ये बुक है द इंडियन डायरी, मॉन्टेग्यू के द्वारा जो है लिखी गई है। ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है। ट्रेजेडी ऑफ इंडिया बंगाल जो R.C. दत्त के द्वारा लिखा गया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये R.C. दत्त जी के द्वारा लिखा गया है। फॉलन फ्लावर्स, कुमार आशन के द्वारा, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। भवानी मंदिर अरविंद घोष जी के द्वारा लिखा गया है। और न्यू लैम्प्स कार ओल्ड जो है ये भी अरविंद घोष जी के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। राइज ऑफ द मराठा पावर M.G. रनाडे के द्वारा लिखा गया है। एसेजी इंडियन इकोनॉमी M.G. रनाडे के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। सोज ए वतन प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया। क्रमयुग विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया। इंडियन मुस्लिम W. हंटर गण जो है देवता तारा शंकर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। गांधी वर्सेज लेनिन S.A. डांगे के द्वारा लिखा गया है। इंडिया इज इन ट्रांजिशन जो है M.N. राय के द्वारा लिखा गया। इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया टुडे R.P. दत्त के द्वारा और पाथिर पंचाली जो है विभूति भूषण बनर्जी के द्वारा जो है लिखा गया है। अब ये थी जो है आज की जो थ्योरी थी, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितनी भी थ्योरी थी सब हो गया। अब उसी के अनुसार जो है हम लोग MCQs वाले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ थे या फिर राम मोहन राय थे, बाल गंगाधर तिलक। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ ने किया था। किसने? सुरेंद्र नाथ जी के द्वारा जो है ये आंदोलन जो है किया गया था। तो इसमें जो है सुरेंद्र नाथ जो है ऑप्शन नंबर B जो है सुरेंद्र नाथ एकदम सही उत्तर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ के द्वारा जो है किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई है। उनमें से समिति का सभापति कौन था? सर W. बेंडरवन, मी डिग्वी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी। तो उसके सभापति मी डिग्वी थे। कौन थे? मी डिग्वी जो उसके जो सभापति थे।
निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के राष्ट्रीय भाषण को उनके बदले जो है पढ़ा था? फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, जो है अली जिन्ना। तो किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के बदले जो है लिखा था। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वो 1906 में, 16 में, 1931 में, 1932 में। तो 1916 में जो है प्राप्त किया था, स्वीकार किया था 1916, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है बी.डी. सावरकर के बारे में सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। एकदम सही, इन्होंने जो है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का जो स्थापना की थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैज़नी की जीवनी जो है लिखी थी। तो मैज़नी की जीवनी जो है इनके द्वारा जो है लिखी गई, दूसरा भी सही है। और तीसरा है, इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण करती है, भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो चारों के चारों ऑप्शन इनमें से जो है सही है, राइट है बी.डी. सावरकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 3, 4 यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, खुदीराम बोस, हेमू कालारी। तो इनमें खुदीराम बोस जो है सबसे कम आयु के जो है शहीद होने वाले जो है व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर खुदीराम बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1930, 31, 32 में जो है 3 बार में हुआ था, 3 ईयर में। तो जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर अबुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने। तो इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में, 42 में, 46 में, या फिर 1947 में। तो मुस्लिम लीग ने 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस पक्ष पर केंद्रित था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रतिरोध, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की जो है, जिसमें कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ था। भारतीय मुसलमानों ने के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल ने, सर आगा खान ने, M.A. जिन्ना ने, चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। तो इसमें चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने जो है भारत से पाकिस्तान शब्द का जो है अलग किया था कि पाकिस्तान एक अलग जो है देश बनाया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 को जो है कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? मुंबई में, वर्धा में, लखनऊ में, त्रिपुरा में। तो कहाँ पे किया गया? वर्धा में जो है इसका प्रस्ताव पारित किया गया। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, या कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, या वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के लिए। तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही जो है इसका अंतिम समय जो है भारत विभाजन का टल गया था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? जो है गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, या वायसराय ने। तो किसके द्वारा किया गया था? तो गवर्नर जनरल के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 26 नवंबर 1946 को। तो कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है सर राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो किसने कहा था? तो महात्मा जो है
कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इनको कहा था देश का नायक। करो या मरो का नारा तिलक ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने। तो गंगाधर तिलक ने नहीं दिया था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, या फिर दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, या फिर द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना। तो इसमें क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व करना जो है पूना समझौते का उद्देश्य था कि दलित वर्ग को भी जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य थे या पूर्णतः जो पैदल यात्रा थी? साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, या इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो 15 मार्च 1930 को हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें जो है श्री राजगोपालाचारी थे, आर.एस. गोपला, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, रामानुजाचार्य। तो श्री राजगोपालाचारी जो थे भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर थे, गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, लक्ष्मी स्वामीनाथन ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना जो है की गई थी। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसमें जो है लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये गलत है। ऑप्शन बी सी इसका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व जो है किया था। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1916 में, 1925 में, 1913 में, 1922 में? तो इसकी स्थापना जो है 1913 में की गई थी। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में 1913 में की गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, 1935 में, 1942 में, 1922 में? तो 1931 में, 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, या फिर मदन लाल धिंगरा? तो इनमें लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के जो है संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया था? 12 मार्च 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 17 अगस्त 1905 को, या फिर 19 जुलाई 1905 को? तो कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल का विभाजन जो है घोषित किया गया था। लखनऊ समझौता 1916 किसके हस्ताक्षर पर किया गया था? होम रूल लीग और मुस्लिम लीग के, या फिर स्वराज दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या मुस्लिम लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा जो है की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा लखनऊ समझौता 1916 जो है किया गया था हस्तांतरित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में सही है? आईएनसी की पहली अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, गलत है। आईएनसी का पहला सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया था, ये भी गलत है। आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन एकदम इसका सही उत्तर है कि आईएनसी के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान क्या था? सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है का आह्वान जो है किया था। ये थी जो है इससे एमसीक्यूज जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो है थ्योरी और एमसीक्यूज को जो हमने एक ही वीडियो में जो है कम्प्लीटली जो है सॉल्व कर लिया, हल कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।